नमस्कार साथियों। ये यातायात व्यवस्था की बदहाली आखिर क्यों नहीं संभल रही है, इसके लिए आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ में पूर्व डीआईजी श्री हरीश कुमार जी हैं और आलमबाग इलाके के व्यापारी सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मंगलानी जी। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि शस्त्र लाइसेंस से ज्यादा अहम होता है ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि रेवड़ी की तरीके से बांटा जा रहा है। शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग से कहीं साल 2 साल में एक आधी हत्या या आत्महत्या या किसी के घायल होने की सूचना मिलती है। ड्राइविंग लाइसेंस गलत आदमी को मिलने से कब वो किसकी जिंदगी चौपट कर देगा, कोई भरोसा नहीं है। शहर में ई रिक्शा कोड़ में खाद जैसे हो गए, इतने झुंड के झुंड है, किसी को ट्रैफिक सेंस नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है। हरीश जी, आप इस पर बताइए, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में शासन को क्या करना चाहिए? हम लंदन और यूरोप, जापान ये तो नहीं हो सकते हैं। हम इंडिया है तो इंडिया में ही रहेंगे। बिल्कुल, पर एग्जाम्पल तो दे सकते हैं, सबक तो सीख ही सकते हैं, जानकारी तो कर ही सकते हैं। पूरे यूरोप में अगर सबसे ज्यादा आदमी खौफ खाता है वो खाता है ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्त होने से। सबसे सबसे नौकरी चल जाए तो नहीं घबराएगा, यहां चलेगा दूसरे को नहीं चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होना सबसे बड़ा पनिशमेंट माना तो पूरे यूरोप में। हमारे डीएल के निरस्त किए जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब किस तरीके से लाइसेंस बनते कोई कहने की बात, वो भी फैक्ट है कि मैंने फिर कहा कि करप्शन कोई अकेले एक को सूट नहीं करता, करप्शन दोनों को सूट करता है। भूसा लदी गाड़ी ओवरलोड करके ले जा रहा है, उससे भी शूट करता है। अभी परसों ही, अब तो आजकल तो सोशल मीडिया है, ढेर सारी बातें रोज हम लोग इस पर देखते, ज्ञान की सुनते रहते हैं। कोई विधायक जी थे, किसी आरटी बड़ी जोर से चढ़ता रहे तो वो भी उसी जोर से जवाब दे रहा था कि आपको है तो आके मौके पे देखो अगर कितनी ऊंचा भूसे का गाड़ी है कितना हुआ। वहां फिर वही उसे भी शूट कर रहा है कि भैया अगर आरटीओ साहब चालान करेंगे तो 25,000 रुपये भरना पड़ेगा, मौके पर अगर निमट जाए तो 4-5 हजार निमट जाएगा। दरोगा भी, जो भी अधिकारी है उसको भी लाभ का सौदा दिखाई देता है। इट सूट्स फॉर द बोथ। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल की उम्र, उसका एक ही है बस, सिंपल आपका लर्निंग का लाइसेंस के लिए एक कोई आधार या कोई वो होना चाहिए, एक कोई फोटो चाहिए, और बाकी वहां पे आरटीओ कार्यालय में आप चलिए, कहने की बातें नहीं है। वो फिक्स उनके दलाल बैठे रहते हैं, आप अपना जाइए, अपना डीएल बनवा कर। कई बार तो यहाँ तक होता है कि हाँ अब तो एक कम से कम कंपलसरी कर दिया कि फिजिकली आपको जाना पड़ेगा, फोटो खिंचाना पड़ेगा। पहले तो इसका भी जरूरत है, घर बैठे बैठे बन जाया करते थे। तो हमारा कहना यह है कि ट्रैफिक लाइसेंस ठीक है, सरकार जारी करे, आबादी बढ़ रही है, लोगों की जरूरत है गाड़ी खरीदने का और गाड़ी चलाने का, आवश्यकता भी है, ये भी नहीं मैं कह सकता। पर साथ साथ में ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्तीकरण का भी प्रावधान कानून होना चाहिए ताकि आदमी को ये डर रहे कि हमारा अगर डीएल जब्त हो जाएगा या हमारा लाइसेंस अगर जमा हो जाएगा तो हम गाड़ी फिर नहीं, कुछ तो हो। अब आज के डेट में जो, जैसे आपने ई रिक्शा का बताया, इसी तरीके से आपका ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी। अब आजकल आपका एक बहुत बढ़िया चल पर बैटरी वाला आ गया, आपका स्कूटी आ गया है जो शायद बहुत सस्ते दाम में मिल जाता है। अब नए नए बच्चे चलेंगे तो सड़क पे ही ना ये। और बच्चों को तो कोई चिंता होती नहीं थी, कोई घटना घटित हो जाए तो सब कुल मिलाकर के दारोमदार कितने मत्ते बढ़ाया जाता है, पुलिस के ऊपर आता है। तो भैया पुलिस वाला तो ड्यूटी आपके भरोसे, आपके भलाई के लिए दे रहा है। चालान काट रहा है वो आपकी भलाई के लिए काट रहा है, हेलमेट रोक रहा है वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है, सीट बेल्ट रोक रहा है। सब घटनाएं सब जानते हैं, हेलमेट ना लगाने के कारण से ये घटनाएं घटित होती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं। और नए नए बच्चे बेचारे जिनके कई घरों में चिराग बुझ जाते हैं, किस कारण से? ट्रैफिक वायोलेशन के कारण से। किस कारण से? कि साहब स्कूटर बहुत तेज चलाते, किस कारण से? हेलमेट नहीं लगाया था साहब, किस कारण से? साहब डीएल बना नहीं था स्कूटी चलाने के, किस कारण से? साहब अच्छे तरीके से चला नहीं पाता लेकिन सड़क पे चला। अब आप गाड़ी चला रहे अच्छे ढंग से, आपके पास डीएल है, आप ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि जो आपके सामने से आ रहा है वो भी उतना ही जागरूक है। गलती तो दोनों में से किसी एक की भी गलती से बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस कारण से हमारा जो कहना है, सरकार से भी कहना है, आम नागरिकों से कहना है, और इसके माध्यम से बहुत बहुत आम जनता तक ये मैसेज पहुंचे जा करके ये ध्यान रखिएगा, हत्या तो हत्या है, आदमी का
अब हमारे यहाँ चूंकि इतनी आबादी है इसलिए जान की कीमत उतनी ज्यादा नहीं है। अन्य कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में रोड एक्सीडेंट में अन्य कहीं कैजुअलिटी होती तो उसको सरकार बड़ी भारी हानि अपनी समझती है। जी जी। मैं पुलिस का अधिकारी रहा हूं, एक जनपद में जितना मर्डर में हत्याएं नहीं होती हैं उससे कई गुना ज्यादा मौतें सड़क पर रोड एक्सीडेंट के कारण से होती हैं। कुल मिलाकर वो हमारे नागरिक है, बिल्कुल देश का नागरिक है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम रोड हादसे को, सड़क हादसे को रोका जाए। एक नहीं, बहुत ढेर सारे कारण हैं, बहुत ढेर सारे उपाय है, प्रयास है, पर मेन वो है कि अगर हम यही दो कर लें, हम ट्रैफिक लाइसेंस जो ड्राइविंग लाइसेंस, इस ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जितना सरल प्रक्रिया उससे ज्यादा खौफ जनता के भीतर हो कि हाँ हमारा डीएल निरस्त हो जाएगा, तब शायद इस पर कुछ फर्क पड़े। तो कम से कम छोटे छोटे बच्चे जो सड़क पर स्कूटी लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के या अन्य कोई शौकिया तौर पे गाड़ी लेकर के निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं, या तमाम स्कूली बसेस के ड्राइवर ऐसे हैं जिनको गाड़ी चलाना नहीं आता है, अच्छे ढंग से नहीं चलाना आता है, गाड़ी का फिटनेस का टेस्ट है। आम नागरिक के मन में ये एहसास हो कि हमको सड़क के बाहर निकलना है तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, और ये पालन करना मेरे हित के लिए, किसी अन्य के हित के लिए नहीं। धन्यवाद हरीश जी, धन्यवाद अशोक जी। आपने यातायात जैसे गंभीर विषय पर अपने विचार साझा किए। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे लगे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। नमस्कार।